हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि 7 अप्रैल से 1 साल 21 दिन का ये जो समय है तो इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत लंबा समय है और ये लंबे समय में आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, इसको हम समझेंगे। क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 6 अप्रैल को ही। तो इसीलिए मैंने लिखा कि 7 अप्रैल से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब मैंने 7 अप्रैल तो लिख दिया, परंतु आपको यदि रियलिटी में आप अपने लाइफ में देखेंगे तो इसका प्रभाव और भी लंबे समय आगे समय से दिखेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव की जो गति है वो बहुत धीमी है। अब सोचिए उनका नक्षत्र परिवर्तन ही पूरे 1 साल के लिए हो रहा है, 1 साल 21 दिन के लिए, तो एक राशि में 2.5 वर्ष। तो पूरा जो व्यक्ति है ना, कई बार आज के समय में हर व्यक्ति जानते हैं तो लोग लॉन्ग वीडियो कम देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो लोगों की जो एक धैर्य की स्थिति है वो बहुत कम हो चुकी है। परंतु शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत धैर्य चाहते हैं। इसलिए ये संभव है कि आने वाले 15 दिन 1 महीना बाद आपको रिजल्ट दिखे जो ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये नक्षत्र का क्या प्रभाव है, फिर शनिदेव का क्या प्रभाव आपको मिलेगा, ये भी हम सब विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा। शनिदेव ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र कहलाता है, इसमें गोचर करेंगे। और पूर्वा भाद्रपद जो ये नक्षत्र होता है, ये इनकी शनिदेव की जो राशि है कुंभ राशि, इसमें 3 चरण होते हैं और जो चौथा चरण है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। और शनिदेव का प्रभाव इसमें बहुत विशेष होता है, क्योंकि आने वाला जो प्रभाव है समय है उसमें फिर शनिदेव अपने नक्षत्र में जाएंगे। अभी ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, फिर इसके बाद जब आगे चल के जब मीन राशि में जाएंगे और फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो फिर अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे और फिर लास्ट में रेवती में जाएंगे जो बुध का नक्षत्र कहलाता है। तो ये नक्षत्र का प्रभाव कैसा होता है प्रिय दर्शकों, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझ पाएंगे। इसका स्वभाव होता है सात्विक, इसका स्वभाव होता है भगवान के प्रति इस समय आपका लगाव बढ़ सकता है, धर्म के प्रति, और पुरानी जो रीति रिवाजें हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, उनके प्रति आपका रुझाव बढ़ना, उनके प्रति आपकी मन में स्थिति बनेगी कि हाँ मैं इसके बारे में जान लूँ, समझ लूँ। और साथ में इसका प्रभाव ये भी होने वाला है कि आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आप डीप में अंदर जाएंगे, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है तो ये ज्ञान का नक्षत्र कहलाया। और शनिदेव कौन है? कर्म। तो ये रिसर्च और कर्म जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तब हम कोई काम में, कोई कितना भी कठिन काम हो, उसमें सफलताएं प्राप्त करते हैं। परंतु अब डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, क्योंकि इसका जो आकार है 2 मुखा आकार होता है। कुछ ऋषियों का मत है कि तलवार जैसे होता है, 2 तलवार। तो इसका जो प्रभाव है प्रिय दर्शकों, इसको समझना होगा, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 10th भाव के भी अधिपति होते हैं, वो 8th भाव के, 10th भाव के नहीं, 8th भाव के। तो 8th भाव और एकादश भाव और 9th भाव तो ये प्रभाव देंगे। परंतु यहाँ अब देखा जाए कि एकादश भाव जो है वहाँ पर मंगल की राशि है आपके, तो मंगल की राशि है तो मंगल भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। परंतु शनिदेव का जो प्रभाव है अब यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके जन्म कुंडली पर, कि जन्म कुंडली में आपकी महादशा शनिदेव की तो नहीं चल रही है, अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, क्या कैसा है। खासकर अब देखा जाए कि मंगल की मैंने चर्चा क्यों की कि शनिदेव से बहुत लोग डरते हैं, परंतु शनिदेव से ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो मंगल देते हैं। मंगल का सताया हुआ व्यक्ति कहीं का नहीं बचता है, बल्कि शनिदेव का सताया हुआ व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। तो इसलिए डरना नहीं है, आपको इनका जो स्वरूप है, इनका जो स्वभाव, उसको समझना है। अब आइए आपको प्रभाव क्या देने वाले हैं ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके बहुत सारे काम संभव है यदि रुके हुए हैं, कोई भी काम रुका हुआ है,
उसमें कहीं ना कहीं अब बदलाव दिखेगा। ऐसा नहीं कि बस 7 तारीख से दिख जाएगा, 7 अप्रैल से, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा लेट मिलेगा, परंतु आगे चल के इसका प्रभाव दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो काम आपके बनेंगे। और यहाँ पर जब शनिदेव आए हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति लगाव, भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। और संभव इस समय आप पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब का आपको मौका मिल सकता है। और साथ में आप कोई यदि वर्क, खासकर जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या गुप्त धन आदि से संबंध रखते हैं, उनको इस समय सफलताएं मिल सकती हैं। और हाँ, परंतु ये है कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस समय, क्योंकि ये शनिदेव हैं, इनको क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, फ्री वाला कुछ चाहिए नहीं। तो जो लोग ये वर्क करते हैं उनको रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी सी एक गलती हुई, अब गलती कैसे कि अब जो लोग, जैसे अब हम एक उदाहरण लेते हैं थोड़ा, कि अब जो गड़ा हुआ धन, ज़मीन से गड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं या लॉटरी जुआ सट्टा का रखते हैं कि चलो ये ठीक है, अपनी अपनी सोच है। तो यदि ऐसी आप सोच रखते हैं कि लॉटरी में हमें लगाना है पैसा, तो वो जो पैसा आएगा उसे यदि आपने सही रास्ते में लगा दिया तब तो बढ़िया है, परंतु उसका आपने गलत उपयोग किया तो फिर आप फंस जाएंगे। शनिदेव फिर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए शनिदेव को समझना बहुत ज़रूरी है। अब और क्या लाभ देंगे, क्योंकि आपके एकादश भाव, जैसे मैंने कहा, एकादश भाव से संबंध बनाएंगे। यहाँ पर मंगल की राशि है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और इनके नक्षत्र में ही ये हैं शनिदेव, तो ये एकादश भाव को भी आपके प्रभावित करेंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके परिवार से भी संबंध बनाएंगे, घर परिवार के जीवन में भी बदलाव आएगा, आपके पारिवारिक जीवन में भी बदलाव आएगा। साथ में आपके जो शत्रु हैं उन्हें भी इस समय आप परास्त कर सकते हैं। आपके शत्रु जो अभी तक आपको समस्याएं दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं देखने को आएगा कि आपके शत्रु अब धीरे 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 दूर हो रहे हैं, आपके जोश में भी वृद्धि होगी। तो ये सब स्थितियां बनने वाली हैं। अब हम उपाय की यदि बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है। तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। और ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि कुंडली चेक करना है और देखना है कि शनिदेव की कैसी स्थिति है। यदि अच्छी स्थिति है तो ये सब परिणाम शुभ परिणाम मिलेंगे। हाँ, परंतु पीड़ित हैं, उल्टा हो सकता है, अच्छे की जगह कुछ बुरा हो सकता है। तो जरूर चेक करिए। और खासकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा बुरा दिखेगा जिनकी दशाएं चल रही हैं शनिदेव की, तो ये, और खासकर उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा जिनका ये नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है या शनिदेव की महादशा में जन्म हुआ था, जिनका दशा जो होती है उस समय जन्म होता है। तो यदि शनिदेव की दशा थी और उस समय आपका जन्म हुआ था, तो फिर क्योंकि शनिदेव का प्रभाव पूरी जिंदगी रहता है इसका बहुत ज़्यादा, तो इसका प्रभाव इस समय भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो जरूर कुंडली को चेक करिए या तो विश्लेषण करवाइए, क्योंकि पूरा 1 साल 21 दिन के लिए है इनका नक्षत्र परिवर्तन। तो इसका प्रभाव बहुत कुछ मिलेगा और जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो आपको ध्यान से और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है और लिखने के साथ स्मरण करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।